नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। फिर जुड़ गए हैं अपने गुरुजी के साथ। और आज हम गुरुजी से पूछेंगे डायरेक्शन ऑफ हाउसेस के बारे में। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि हमारी एस्ट्रो पाठशाला पे 20% का डिस्काउंट ऑफर है 15 अगस्त के अवसर पर। तो अगर आपने हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर ऐप को डाउनलोड करें और फ्री कोर्सेज और हमारी डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो गुरुजी, बैक टू द टॉपिक। क्या है ये डायरेक्शन ऑफ हाउसेस? मतलब हर हाउस की अपनी डायरेक्शन होती है, तो वो क्या है और कैसे ये इम्पैक्ट डालती हैं हमारे लाइफ? दीपिका, ऐसा है। 10 दिशाएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं हमारे ज्योतिष में। जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं और हर भाव की अपनी एक दिशा है। दिशा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर दिशा के साथ जीवन की कुछ विशेष शक्तियां जुड़ी हुई, पावर्स जुड़ी हुई, या हम ये कहें कि हर इंसान दिशाओं से ही शक्ति प्राप्त करता है। कहते हैं ना, दशा और दिशा ये बिल्कुल राइट होनी चाहिए तो जीवन सही चलता है। अगर हम दिशा भटक जाएं, अगर हम राइट डायरेक्शन में ना हो, तो जीवन हमारा व्यर्थ होते हुए देर नहीं लगती। लाल किताब में ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, मकान कुंडली का। मकान कुंडली में 12 भाव अपनी अपनी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, अर्थात भाव अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि उन भावों को किस दिशा से शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। अगर हमें दिशाओं का ज्ञान सही हो जाए और हमें ये पता चल जाए कि हमें किस दिशा से वेल्थ आएगी, किस दिशा से पावर आएगी, किस दिशा से मेंटल पीस आएगी, तो हमारा जीवन बहुत ही सुगम और सरल और आनंदमय बन सकता है। यही कंसेप्ट लाल किताब ने जोड़ा है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं। जैसे लाल किताब में पहला जो भाव है, पहला जो खाना है, उस भाव की जो दिशा है वो पूर्व है। अच्छा। ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा है। ये फर्स्ट हाउस की शक्तियों को दिखाती, यानी कि पहला भाव पूर्व दिशा से मिलने वाली शक्तियों से ही शक्तिशाली होता है। कुंडली का दूसरा भाव, इसमें नॉर्थ वेस्ट दिशा होती है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की शक्ति होती है। कुंडली का तीसरा भाव, यहां पर दक्षिण दिशा होती है। कुंडली का चौथा भाव, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का है, जिसे ईशान दिशा भी कहा जाता है। कुंडली का पांचवा भाव, ये पूरब की दीवार है, यानी कि आपका जो घर है, घर में एक तो पूर्व दिशा फर्स्ट हाउस को दिखाती है, परंतु पांचवा भाव पूर्व की दीवार को दिखाता है। छठा भाव नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। सातवां भाव साउथ वेस्ट डायरेक्शन को दिखाता है। आठवां भाव साउथ की दीवार है और नौवां भाव ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान कह लो, या मरकज कह लो, या एपिक सेंटर कह लो, या मेन ऊर्जा का केंद्र कह लो। 10वां जो भाव है, यहां पर पश्चिम दिशा होती है।
11वां भाव ये पश्चिम की दीवार है, और 12वां भाव अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इस प्रकार से मकान कुंडली को समझाया गया है। मकान कुंडली यानी कि जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, उस घर के नक्शे के अनुसार एक ग्रहों की स्थिति बनती है। वो अगर गड़बड़ा जाए तो हमें प्रॉब्लम में डाल सकती है। इसका क्या उपयोग है? लाल किताब में इसका बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है कि मकान कुंडली के अनुसार आप अपने उपाय कर सकते। जैसे हमारा चौथा भाव जो है वो ईशान दिशा का है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, घर का ईशान दिशा। यदि ईशान कॉर्नर में किसी घर में टॉयलेट हो, बाथरूम है, झाड़ू पोछा रखने का स्थान बनाया हुआ हो, स्टोर बनाया हुआ हो, वो जगह ऊंचे स्थान पे हो, वो स्थान ऊंचा हो, नेगेटिव एलिमेंट्स वहां पर हो, कूड़ा करकट रखा हुआ हो, तो ये दिशा बिगड़ जाया करती है, ये दिशा खराब हो जाया करती। अब जो ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, इस दिशा का स्वामी जो है गुरु है। लाल किताब के अनुसार 4th हाउस में गुरु जब आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। अब यानी कि किसी घर में अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बिगड़ा हुआ है तो ये समझना चाहिए इस व्यक्ति का गुरु ग्रह अच्छे ढंग से प्रभाव नहीं दे रहा। और गुरु ग्रह जब अच्छे ढंग से प्रभाव नहीं देता तो उसके बहुआयामी परिणाम प्राप्त होते हैं नकारात्मक रूप से। जैसे बृहस्पति का संबंध हमारी वेल्थ से है, हमारी पुत्र संतान से है, हमारे ज्ञान से है, हमारे अध्यात्म से है, और खानदान की तरक्की उन्नति से है, शिक्षा के साथ। इन सभी चीजों में अनबैलेंस खड़ा हो जाएगा। अब लाल किताब में क्या संदेश है? बड़ा प्यारा संदेश है कि यदि कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह किसी भी हाउस में बैठा हुआ है और वो पीड़ित है, तो आप अपने घर के ईशान कोण को सबसे पहले ठीक करें। दूसरा, ईशान कोण जहां पर है, जो आपका कॉर्नर है, वहां पर गुरु की चीजें स्थापित करें। गुरु की चीजें जैसे कि पाठ पूजा का सामान, वहां पर पाठ पूजा के लिए कमरा बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, देवी देवताओं की तस्वीर रखी जा सकती है। और ये जल का स्थान, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो वहां पर जल भर करके रख दीजिए, और जल हमेशा भर करके रखें, या कोई ऐसा वाटर बॉडी एलिमेंट लगा सकते हैं जिसमें लगातार वाटर फ्लो होता रहे, तो ये दिशा एक्टिव हो जाएगी और ये दिशा आपको गुरु ग्रह के पॉजिटिव परिणाम देने में सक्षम हो जाएगी। गुरु ग्रह का जब पॉजिटिव परिणाम आते हैं तो लोगों को प्रमोशंस मिलती है, लोगों का भाग्य चमकता है, लोगों को नए नए काम करने के अवसर प्राप्त होते हैं, उनकी तीर्थ यात्राएं घटित होती हैं, अध्यात्म में मन लगता है, परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन बनता है, और लॉजिकल ब्रेन आपका सही ढंग से काम करता है। आपके द्वारा दान पुण्य के कार्य होने लग जाते हैं,
घर में मेहमान आते हैं, खुशी भरे वातावरण होता है, ये सारी चीजें हमारे को हो जाती हैं। अगर आप ये भी सब नहीं कर सकते तो ईशान कॉर्नर में कम से कम 4 किलो पीली चने की दाल का एक पैकेट बना लीजिए और उसको उस स्थान पर रख दीजिए। आप वहां पर केसर की डब्बी भी रख सकते हैं। अगर आपका स्पेस ओपन है तो मैं ये कहूंगा उस स्थान को साफ सफाई के साथ रखें, साफ सुथरा बना करके रखें। जितना साफ सुथरा रखेंगे, जितना बढ़िया रखेंगे, उत्तम रखेंगे, जल के साथ रखेंगे, उतना ही बेटर आपको बृहस्पति ग्रह की शक्तियां प्राप्त होंगी। इसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह ठीक नहीं बैठा तो आप सूर्य से रिलेटेड वस्तुओं को पूर्व दिशा में स्थापित कर दीजिए, तो आपका सूरज सही रिजल्ट देने लग जाएगा। जैसे सूर्य यंत्र आप पूर्व दिशा में स्थापित कर दीजिए। सूर्य साधना आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके करना आरंभ कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका सूर्य ठीक हो। ये जो दिशा होती है इंद्र की दिशा हो, इस दिशा में अच्छा। व्यक्ति को राजा बनाने का सामर्थ्य होता है। सूरज जितना कमजोर होता चला जाता है, राजा बनने का सामर्थ्य उतना ही कमजोर पड़ता हुआ चला जाता है। अथाह धन देने का सामर्थ्य है इस दिशा में, नेम फेम देने का सामर्थ्य है इस दिशा में। तो इस तरह से मकान कुंडली की मदद से हम लाल किताब में उपाय करते हैं। जैसे कि नवम भाव ब्रह्म स्थान है, तो ये एक ऐसा स्थान है यहाँ पर कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान में कोई वस्तु, कोई कुर्सी, मेज, पलंग कुछ नहीं आना चाहिए। वो स्थान बिल्कुल खाली होना चाहिए। अच्छा। अगर ब्रह्म स्थान खाली नहीं है, ब्रह्म स्थान पर अड़चन है, बाधा है, तो ये आपके कैरियर में भी बाधा है, या आपको आगे उन्नति में भी बाधक हो जाएगी। तो ये बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं हमारे लाल किताब में, जिसके मदद से हम अपने घर के चारों कोनों को ठीक करके, हमारी 10 दिशाओं को ठीक करके जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये जो लाल किताब का जो ये कंसेप्ट है, ये बड़ा अनोखा और बड़ा प्यारा है। क्योंकि लाल किताब शायद इसीलिए बनी है कि एक आम आदमी, एक साधारण आदमी भी कम खर्च में अपनी बढ़िया से बढ़िया रेमेडी करने में सक्षम हो जाता है। घरेलू चीजें लेनी है और उनको एक सही उचित स्थान देना है, वहां पर चीजों को स्थापित कर दीजिए, वहां पर ही बात आपकी बनने लग जाएगी। सिंपल सी बात। तो इस तरीके से हम लोग मकान कुंडली का उपयोग करते हैं। काफी यूजफुल रेमेडीज हैं ये, और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे दर्शकों को काफी इससे फायदा मिलेगा और काफी उनकी हेल्प हो जाएगी आगे के लिए। तो ओके गुरुजी, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ फिर मिलते हैं।